जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने अब गाड़ियां जब्त करना भी शुरू कर दी हैं। जो अभी तक आपको मकान गिरते हुए नजर आ रहे थे, डिफरेंट जगहों पर लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियों के बाद बुलडोज़र एक्शन चल रहा था, जिस पर जम्मू कश्मीर में एक मुनकसम राय, एक बटा हुआ, एक डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है। उस पर यूनियन टेरेटरी के अंदर मज़ीद सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इकदाम किए गए हैं और एक्शन हुआ है उमर अब्दुल्ला सरकार के होते हुए, जिस पर नाराज़गी भी बढ़ रही है। अब जिसकी शुरुआत हुई, वैसे तो बुलडोज़र एक्शन बहुत सारा हुआ है या कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लेकिन अनंतनाग पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, एक मुनफरद कार्रवाई अंजाम दी है। कार्रवाई क्या की गई है? बिल्कुल अलग किस्म की ये कार्रवाई है। मंशियात की स्मगलिंग में जो गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी, इसकी नीलामी का हुक्म दे दिया, इसका ऑक्शन होगा। और जम्मू कश्मीर में NDPS एक्ट के तहत अपनी नौयत की पहली कार्रवाई करार दी जा रही है। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या SSP अनंतनाग अमोद अशोक नागपुरी की डायरेक्शंस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो DL8CR0936, ये दिल्ली नंबर की गाड़ी लगती है, लेकिन हो सकता है जम्मू कश्मीर में ये गाड़ियाँ दिल्ली, हरियाणा, पठानकोट इन इलाकों से लाई जाती रहीं, तो उनमें से एक हो। जो एक ड्रग्स लेटी के केस था, मंशियात मामले में जब्त की गई थी। NDPS एक्ट के सेक्शन 52A के तहत अदालत से कानूनी मंजूरी मिलने के बाद, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद इसको नीलाम करने का फैसला लिया गया है। और पुलिस ये मानती है कि इस कदम का मकसद मंशियात के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं और जो ढांचा है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, ताकि ऐसे एसेट्स को भी दोबारा गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। तो नीलामी में इसको हो सकता है किसी डिपार्टमेंट को दिया जाए, किसी शख्स को दिया जाए, लेकिन केस क्लैरिफाई पुलिस खुद करेगी और इन केसेस को ख़त्म करने के बाद ये सारा प्रोसेस होगा। अनंतनाग पुलिस ये वाज़ेह कर रही है कि ज़िले में मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। मंशियात फरोशों, स्मगलरों, इससे गैर कानूनी कारोबार में जो मुलव्विस अफराद हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अमल जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो अभियान पिछले महीने 11 तारीख को शुरू किया गया था, उस अभियान को, उस मुहिम को 1 महीना आज मुकम्मल हो गया है 11 मई को। लेकिन इस दौरान 610 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, केसेस या मुकदमात दर्ज हुए। तो वो कैंपेन जिसको आज 1 महीना मुकम्मल हो रहा है यूनियन टेरेटरी के अंदर, वैसे तो 100 दिन से आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसमें हासिल क्या अथॉरिटीज़ को हो गया, कहाँ तक बात जाएगी, देखने वाली बात होगी। मगर अब वो जिन जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, इस तरह के काम में किसी भी सूरत वो इन्वॉल्व थे, किसी तरह का नाम अगर केस में आया था, तो अथॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये अपनी नौयत का ऐसा पहला मामला है कि गाड़ी जो पहले से जब्त की गई थी मंशियात से मुतल्लिक केस में, उसको इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसको क्या कहते हैं, वो ऑक्शन या नीलामी के लिए अथॉरिटीज़ की तरफ से लिया गया है। अमलाक को मिसमार किया जा रहा है। मंशियात फरोशों की गाड़ियाँ और ड्राइविंग लाइसेंस भी अब कैंसिल किए जाएंगे। और इसके अलावा इन गाड़ियों को नीलाम करने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। सेक्शन 52A का हवाला SSP अनंतनाग दे रहे हैं और अपनी नौयत की पहली कार्रवाई जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के अंदर।